तो यहाँ पर भगवान ने कह दिया 45वें श्लोक में कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, यानी व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चारों वर्ण के जो मनुष्य हैं अपने अपने कर्मों में अविरत रहते हैं। यानी वर्ण के अनुसार, वर्ण और आश्रम वाले ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य वाले कर्म करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ संबंधी कर्म करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में रह करके वानप्रस्थ आश्रम संबंधी कर्म करते हैं, संन्यास आश्रम में रह करके संन्यास आश्रम वाले संबंधी कर्म करते हैं। तो शेष वर्ण को लेकर के और आश्रम को लेकर के जो कर्म में अविरत रहते हुए, तो ऐसे कर्म में अविरत रहते हैं, कर्म करते हैं निष्ठापूर्वक, शास्त्र में निष्ठापूर्वक कर्म करते हैं, तो ऐसे जो मनुष्य हैं सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिद्धि कौन सी है कि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की सिद्धि रूप जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अंतःकरण की यदि सिद्धि हो गई तो मोक्ष की प्राप्त सम्यक रूप से, यहाँ पर संसिद्धि का अर्थ होता है वो ही है, अरे सम तो सम्यक रूप से सिद्धि यानी निर्मल अंतःकरण। और यहाँ का जो संसिद्धि शब्द है निर्मल अंतःकरण का वाचक है। दूसरी जगह जब संसिद्धि आएगी तो सम्यक रूप से सिद्धि मोक्ष रूप सिद्धि आ जाएगी। या मोक्ष के प्रसंग में जब संसिद्धि शब्द आएगा तो फिर वो मोक्ष का वाचक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो अंतःकरण की शुद्धि का वाचक है। तो क्योंकि कर्म का प्रसंग वर्णन किया है तो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करेगा, न्याय पूर्वक करेगा, शास्त्र के आलंबन पूर्वक कर्म करेगा तो सिद्धि को प्राप्त होगा, मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो कहते हैं स्वकर्म निरता, अपने अपने कर्म में निरत रहते हुए व्यक्ति सिद्धि को, जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है उस प्रकार से मेरे को श्रवण करें। ऐसा भगवान ने कहा। यानी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये चारों वर्ण है। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम हो गया, चारों आश्रम चारों वर्ण वाले जैसे जैसे कर्म करेंगे अब शास्त्र के अनुसार, जिस जिस आश्रम वाले के लिए, जिस वर्ण वाले के लिए जो कर्मों का विधान किया गया है वो कर्म करता है तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को कहते हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी, उसको लेकर के 46वें श्लोक का पाठ करेंगे। यथैति, तो कहते हैं यहाँ पर उसी को प्रकार को दिखलाते हैं। यहाँ पर टीका में बात तत्शृणुतम प्रकारम एकाग्र चेता भूत्वा सुप्तावधार है। मन को कहते सावधान होकर, तत्शृणु, तत्शृणु शब्द का अर्थ है कि सावधान होकर के श्रवण करो, क्योंकि मन एकाग्र नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगी। यदि भगवान श्री कृष्ण कहते रहते बीच बीच में शृणु, तो शृणु शब्द का अर्थ होता है लोट लकार, आज्ञा अर्थ में होता है। तो लोट लकार आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है सावधान होकर श्रवण करें, मन को एकाग्र कर लें। तो मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आती। ऐसे कथा में व्यक्ति बैठता है ना, कथा सुनता है, श्रवण करता है, सत्संग सुनता है, तो मन को यदि चंचल बना कर रखा है, मन को एकाग्र नहीं किया तो सत्संग भी ठीक ठीक से नहीं सुन पाता है, कथा भागवत आदि भी ठीक से नहीं सुन पाता है। इसलिए भगवान बीच बीच में कहते रहते हैं सावधान होकर श्रवण करें तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो अब क्योंकि विशेष रूप से सावधान होने की जरूरत भी है। यहाँ पर आगे साथ साथ भी आएगा विशेष को लेकर के। तो देखिए पाठ करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो यहाँ पर कहते हैं यथा, यस्मात् कारणात्, यथा शब्द का पंचमी अर्थ का वाचक है यथा, जिससे, किससे, ईश्वर से, ईश्वर से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, उस ईश्वर से।
भूतानां प्रवृत्ति, सारे भूतों की, पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है और पंचभूतों से बेष्ट शरीर मनुष्य आदि की उत्पत्ति हुई है उस ईश्वर से क्योंकि ब्रह्म रूप जो ईश्वर है संपूर्ण जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न पूर्ण नाभि के जैसा, जैसे पूर्ण नाभि दृष्टांत है। पूर्ण नाभि मकड़ी है, मकड़ी जब जाल बनाती है तो उसमें निमित्त कारण भी बनती है और उपादान कारण भी बनती है। जब अपने शरीर से ही वो जाल निकालती है और उसके लार विशेष है, तो लार विशेष जो जाल है वह उसका उपादान कारण हो गई मकड़ी। अब जो चेतनता की दृष्टि से लेंगे तो फिर अरे वो जाल अलग है मकड़ी अलग है, तो निमित्त कारण हो गया। तो इसलिए जैसे उड़ना भी जाल, जो जाल के प्रति उपादान कारण है, नहीं नहीं इसमें अलग अलग है। कुमार और मृत्तिका में तो भेद है, क्योंकि कुमार घट के प्रति उपादान निमित्त कारण है? ईश ई ई ईश ईश ईश्वर के लिए है कुमार घट के कौन सा जन्माद्यस्यता, जन्माद्यस्यता तो मतलब घट के प्रति मेरे कुमार निमित्त कारण है और मृत्यु का घट के प्रति उपादान कारण है। और लेकिन जो मकड़ी है दोनों ही है, वो निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। ये दृष्टांत है, दृष्टांत को दाष्टान्त को घटा देंगे। ईश्वर उपादान कारण भी है निमित्त कारण, माया को लेकर के उपादान कारण बन जाता है, चेतनता को लेकर निमित्त कारण बन जाता है। इस प्रकार से हाँ, निमित्त कारण है, कर्ता हो गया, उपादान कारण निमित्त कारण। तो इसलिए ईश्वर के लक्षण आता है। ईश्वर ईश्वर रूप जो ब्रह्म है जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, अभिन्न जुड़ा हुआ है क्योंकि वही बना हुआ है इसलिए अभिन्न हो गया। जगत के रूप में गया हुआ है तो वही हो गया माया को लेकर के। निमित्त चेतनता को लेकर के, उपादान कारण माया को लेकर के, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर कहलाता है। ऐसी उस ईश्वर से हाँ, हाँ जो भी है, मैं अपने को तो हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है क्या? नहीं, हाँ और क्या। तो कहते हैं तो भूतानां प्रवृत्ति, भूतों की प्रवृत्ति उस ईश्वर से होती है। अब कहते एन है, अब भूतों की संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उसी ईश्वर से हुई है, प्रवृत्ति उसी से हुई है। आपने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा ही हुआ है, केने सितम पतति प्रेषितम मना, किसकी प्रेरणा से ये इंद्रिय है मन आदि चेष्टा करती हैं। उसी प्रकार से इस भूतों की प्रवृत्ति उसी से, प्रवृत्ति उत्पत्ति इसी से हुई है, ईश्वर से। येन ईश्वरण, येन शब्द का वाचक ईश्वर है, उस ईश्वर के द्वारा इदम सर्वम जगतम ततम व्याप्तम है, संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। जैसे आकाश है, आकाश के द्वारा आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। अब कहते हैं जब ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदं सर्वम, ये श्रुति प्रमाण है इसमें। तो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके ईश्वर अवस्थित है। अब कहते हैं जब ईश्वर के द्वारा प्रवृत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, ईश्वर ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। अब ईश्वर ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण का निर्माण किया है, चारों वर्णों की उत्पत्ति करी। चातुर्वर्ण मया सृष्टा, गुण कर्म विभागता है ना, गुण कर्म के विभाग को लेकर के मैंने चारों वर्णों की उत्पत्ति करी। और उसमें मिलेक शादी भी उसी में अंतर्भूत आ जाएंगे, है कि नहीं? मिलेक शादी भी है, उसी में जाते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर कि स्वकर्मण तमभ्यर्च्य, कि व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ, जिस आश्रम में रह रहा है, तो अपने स्वकर्म के द्वारा, स्वकर्म के द्वारा ब्राह्मण
संबंधी कर्म, क्षत्रिय संबंधी कर्म, वैश्य संबंधी कर्म, शूद्र संबंधी कर्म, ब्रह्मचर्य संबंधी कर्म, गृहस्थ संबंधी कर्म, वानप्रस्थ संबंधी कर्म, संन्यास संबंधी कर्म। तो अपने कर्मों के द्वारा तम ईश्वरम, तम शब्द ईश्वर का वाचक है, उस ईश्वर की अभ्यर्च्या यानी पूजा करके, किसकी? तम यानी उस ईश्वर की अर्चना करके, अभ्यर्चन पूजा करके, अर्चना करके मानव सिद्धि बिंदति, मानव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब इस प्रकार से अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से मोक्ष रूप सिद्धि परंपरा से कैसे हो जाएगी? ये परंपरा ही है कि व्यक्ति उस ईश्वर की आराधना करेगा तो ईश्वर की आराधना से सबसे पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण की शुद्धि से पहले ज्ञान की योग्यता आएगी, ज्ञान की योग्यता से पहले उपनिषदों को अध्ययन करता है, उपनिषदों के अध्ययन के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ये परंपरा हो जाती है कि नहीं? अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यह तो जिससे, यह तो यानी जिससे यस्मात् प्रवृत्तिर उत्पत्ति से चेष्टा व यस्मात् अंतर्यामिणा ईश्वराद भूतानां प्राणिनां स्याद येन ईश्वरेण सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तं स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णं तम ईश्वरम् अभ्यर्च्य पूजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धिं विन्दति मानवो मनुष्यः। कहते हैं जिससे प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति अथवा चेष्टा, जिससे, जिस ईश्वर से प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है अथवा चेष्टा जिससे होती है, ऐसा जिस कारण से यानी इस ईश्वर से यानी अंतर्यामी परमात्मा से, जो अंतर्यामी परमात्मा रूप ईश्वर है उससे संपूर्ण प्राणियों की चेष्टा भी उत्पन्न होती है, चेष्टा भी होती है, उत्पत्ति उसी से होती है, यानी सभी के ऊपर शासन करता है ना अंतर्यामी बन करके ईश्वर। तो ऐसे अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करने वाला है, चेष्टक उसी के माध्यम से चेष्टा आदि होती है। शरीर के भीतर अंतर्यामी परमात्मा विराजमान न हो तो शरीर में कोई चेष्टा नहीं रहेगी, यानी आत्मा विद्यमान न हो शरीर के भीतर तो चेष्टा आदि भी नहीं होगी प्राण आदियों में। ऐसे इस ईश्वर से तो भूतों की उत्पत्ति, भूतानां में प्राणिनाम, प्राणियों की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की चेष्टा भी होती है, प्राणियों की उत्पत्ति भी होती है। एन ईश्वर के द्वारा, जिस ईश्वर के द्वारा भूतों की उत्पत्ति, उसी ईश्वर से इदम सर्वम जगत व्याप्तम, यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। प्राणियों की उत्पत्ति जिस ईश्वर से होती है तेसा उनकी चेष्टा भी उसी ईश्वर से होती है, उन प्राणियों की चेष्टा भी उसी ईश्वर अंतर्यामी के माध्यम से होती है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है, इसमें टीका में वर्णन किया है कि जिस प्राणियों की उत्पत्ति जिस ईश्वर से होती है तेसा उन प्राणियों की चेष्टा भी यस्मात् अंतर्यामी रूप परमात्मा से ही होती है, यानी जिस ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। जैसे मृतिका के द्वारा मृतिका घट को व्याप्त करके रहती है, संपूर्ण घट मृतिका से युक्त रहता है कि नहीं? मृतिका के माध्यम से मृतिका ही घट के रूप में गई हुई है, तो पूरे घट को व्याप्त करके मृतिका रहती है, क्योंकि घट आदि जो कार्य है कारण से व्यतिरिक्त नहीं है। घट आदि जो कार्य है, घटादि कार्य अपने कारण मृतिका से व्यतिरिक्त नहीं है। व्यतिरिक्त मानेंगे तो अभाव ही हो जाएगा, तो कारण से व्यतिरिक्त स्वरूप का अभाव हो जाता है। घटादि कार्य का कारण से व्यतिरिक्त स्वरूप का अभाव है, अतः स्वतंत्र नहीं रह सकता कारण, कारण के बिना कार्य, कारण के बिना कार्य स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार से, इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति जिस ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, इदम सर्वम जगतम व्याप्त है। अब कहते हैं स्वकर्मणा, स्वकर्म के द्वारा पूर्वोक्त कर्म, पूर्वोक्त कहाँ खाए गए हैं? तो पूर्व श्लोकों में आया है
समो दमस्तप शौचम शांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के लिए कह दिए थे। शौर्य तेजो धृति दाक्षम विद्युच्चा पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के लिए कह दिया कृषि को रक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के लिए हो गया परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्या स्वभावजम। ये शूद्र के लिए कह दिया गया। तो चारों वर्णों के लिए अलग अलग कर्मों का विधान किया गया था। वो इसलिए पूर्वोक्त है प्रतिवर्ण में प्रत्येक वर्ण के प्रतिवर्ण के लिए ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए वैश्य के लिए शूद्र के लिए इस प्रकार से जो कर्मों का विधान किया गया है उस कर्मों के माध्यम से उस ईश्वर की अभ्यर्थना करके ईश्वर की क्या करके आराधना करके तो आराधना करके एंड पूजा करके केवलम तो केवल ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होती। यानी जब ईश्वर की आराधना करेंगे तो ईश्वर की आराधना करने से उनको क्या हो जाएगी ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति को अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। सीधा सीधा है सिद्धि यहाँ पर मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, परंपरा से होगी। कैसे होगी? परंपरा से। तो ईश्वर की आराधना करके अंतःकरण शुद्धि केवल ज्ञान निष्ठा लक्षणों की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो योग्यता रूप जो सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है मानव है मनुष्य। टीका में आया है, टीका में देखिए आनंदगिरी टीका में नहीं ब्राह्मण आदि नाम यथोक्त धर्म निष्ठाया साक्षात मोक्ष लभते। यानी क्योंकि ब्राह्मण आदियों का जो ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यक्ति ने इसका व्यक्ति ने मतलब यह है कि व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करेगा, वर्ण आश्रम के अनुसार, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाने के पश्चात फिर उसको आचार्य की शरण में जाना पड़ती है। फिर वो आचार्य शरण मतलब यही हो जाता है सत्संग के माध्यम से, सत्संग हुआ भजन कीर्तन जहाँ भी हो रहा है कहीं भी, तो परंपरा से वो उसके मन में पर वो भाव बनते रहते हैं। कहीं कहीं सत्संग है, है? हाँ बहुत बात यही है। मतलब पहले योग्यता मतलब अंतःकरण ईश्वर की आराधना करते करते संस्कार बनते 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 फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर उसको जानने की इच्छा होती है तो समझने की इच्छा होती है तो जो मैं जानूं अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर योग्यता आ जाती है उसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से। तो ईश्वर की आराधना करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो जाने से फिर आचार्य के शरण में गया, सत्संग के माध्यम से कथा भागवत के माध्यम से सीधा सीधा उपनिषदों के माध्यम से किसी प्रकार से एन कैन प्रकार से निमित्त ही होते हैं। सत्संग भी होते प्रथम मिलन संतन का संग है ना रामायण की चौपाई है नवदा भक्ति में प्रथम भगत संतन का संग। अब सत्संग संतों का संग हो गया तो उसमें फिर ज्ञान की चर्चा होगी, है ना। ज्ञान की चर्चा होगी तो संस्कार पुष्ट होते रहेंगे। इसी को लेकर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टीका में आया कि ब्राह्मण आदियों का यथोक्त धर्मनिष्ठा के द्वारा अपने धर्मनिष्ठा के माध्यम से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तस्य उसके मोक्ष की प्राप्ति कैसे? ज्ञान एक लभ्यत्वात् मोक्ष तो मात्र ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु तो फिर कैसे होती है? कहते किंतु तन निष्ठाया ज्ञान निष्ठा बन जाती है। स्वकर्म के माध्यम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कर्म में निष्ठा रख करके तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो ज्ञान निष्ठा में शुद्ध बुद्धि नाम ज्ञान निष्ठा से संपन्न है शुद्ध बुद्धियों का कर्मों में फल ना देख। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया ना, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया अब वो कर्मों में फल नहीं चाहते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करते हैं लेकिन कर्मों में फल नहीं देखते। वो कहते हैं मैं निष्काम कर्म करूंगा, है ना, सकाम कर्म नहीं करेंगे। तो ऐसे इस प्रकार से तो कर्मों में फल को ना देखते हुए ईश्वर प्रसाद से ईश्वर की कृपा से आसादित विवेक वैराग्य वाले सन्यासियों का
ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो गई, और ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो जाने पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से परंपरा से जान लेने, परंपरागत चारों वर्ण आश्रम आदि के माध्यम, केवल वर्ण संबंधी कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वर्ण संबंधी कर्म करने से, परम शास्त्रीय कर्म करने से ज्ञान की योग्यता आती है। अब ज्ञान के माध्यम से उनको शुद्ध बुद्धि हो जाए, कर्मों में फल नहीं देखते, कर्मों में फल न देखने से भगवान ददामी बुद्धि होगा, क्या दे देते हैं? भगवान ददामी बुद्धि होगा। ददामी बुद्धि योग जब उनको प्राप्त हो गया तो अरे फिर उसमें उपनिषदों के धारण करने की सामर्थ्य आ गई, और धारण करने की सामर्थ्य आ गई तो फिर वो इसी उपनिषदों के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। लेना है यहाँ पर परंपरा से ही, किससे लेना है? परंपरागत है, ठीक है ना। इसलिए ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं मानव, इस प्रकार से वर्णन कर दिया है। हाँ, तो क्रम से वो परंपरा हो गया ना, परंपरा, यही तो परंपरा कहलाती है। अब बीच में छोड़ दिया तो नहीं होगा, और क्या है ना, परंपरागत। अब आगे कहते हैं, तो इस प्रकार से कैसे किस प्रकार से उस फल की प्राप्ति होती है उसको लेकर कहते हैं, स्वधर्म का सेवन करना ठीक कहलाता है, पर दूसरे धर्मों का सेवन करना हानिकारक होता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन का नियम विधि लगाते हैं, उसको लेकर कहते हैं यथा एवं, जिस प्रकार से मनुष्य सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं यथा एवं, अतः उसी प्रकार से इन स्वधर्म के अनुष्ठान का शुद्ध बुद्धि द्वारा, टीका में आया है, स्वधर्म के अनुष्ठान का शुद्ध बुद्धि के द्वारा मोक्ष का अवसायित्व हो जाता है। तद अनुष्ठान आवश्यक है। इन स्वधर्म के अनुष्ठान का शुद्ध बुद्धि के द्वारा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। उसको लेकर के यहाँ पर कहता है जिस प्रकार से होता है स्वधर्म का पालन करने से ज्ञान का अधिकारी, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण, परधर्म स्वनुष्ठितात्, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण, यदि अपना धर्म विगुण दोष से युक्त है तब भी, दो विगुण यानी विगुतः गुणा यस्मात् स विगुणा, विगतः निर्गता गुणा यस्मात् स विगुणा, अतः इसमें दोष है, तो दोष होने पर भी स्वधर्मो श्रेष्ठा, अपने लिए श्रेष्ठ ही है, कल्याणकारी है। यदि उसमें कमी है, स्वधर्म में यदि कमी है तब भी विगुण होता हुआ भी अपने लिए कल्याणकारक है, उसके लिए कल्याणकारक है। जिस आश्रम में रह रहा है, जिस वर्ण में रह रहा है, जिस वर्ण में रह रहा है उस वर्ण संबंधी कर्म उसके लिए श्रेष्ठ ही होता है, भले दूसरे का धर्म उसके लिए ठीक नहीं है। तो पर धर्मात सो अनुष्ठितात, दूसरे का धर्म अच्छी प्रकार से अनुष्ठित होता हुआ भी, दूसरे का धर्म अच्छी प्रकार से अनुष्ठित होता हुआ भी अपना धर्म ही कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठ है, भली विगुण है, भली दोष वाला है। इसलिए तो जैसे यहाँ पर स्वधर्म कौन होगा, अर्जुन क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ था, युद्ध क्षेत्र में था, कैसा था? अर्जुन क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ था और युद्ध क्षेत्र में था, चौथे पन में गया नहीं था। इसमें नहीं गया था, चौथे पन में, तृतीय पन में वानप्रस्थ अवस्था को धारण नहीं किया था। अब उस युद्ध क्षेत्र में भी था, अब कहने लगा मोह को लेकर के, किसको लेकर के? मोह को लेकर के, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को कैसे मारूं, तो मोह के कारण डर गया था, इसलिए अपने धर्म को त्याग कर रहा था। किसको त्याग कर रहा था? अपने धर्म का, क्षत्रियत्व धर्म का त्याग करके संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहा था। तो पर धर्म हो गया भिक्षाटन आदि। यहाँ पर जो पर धर्म को क्या लेना चाहिए?
भिक्षाटन आदि। तो भिक्षाटन आदि जो सन्यासियों के धर्म है उसको ग्रहण कर रहा था। भले वो अच्छी प्रकार सम्यक रूप स्वनुष्ठितात का तो सम्यक रूप से अनुष्ठित होता हुआ भी पर धर्म अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से अनुष्ठित होता हुआ भी जो पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्म कैसा श्रेष्ठ है, भली दोष वाला है। तो दोष कौन होगा इसमें? दोष यही है स्वधर्म में, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है उसमें हिंसा आदि होती है, किसी को मारना या स्वयं मरना तो दूसरे को मारना, युद्ध क्षेत्र में था ही, इसलिए मारने काटने की बात थी इसमें। इसलिए पितामह भीष्म पितामह मारे जाएंगे तो मरेंगे, तो हम मरेंगे या तो पितामह आदि मारे जाएंगे, भाई बंधु मारे जाएंगे तो हम मरेंगे इत्यादि दोष वाले थे। दोष वाले होने पर भी कैसे कल्याणकारी हैं। इसी स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से जिस वर्ण में पैदा हुआ जो नित्य कर्म है वो कर्म को करता हुआ स्वभाव से नित्य, प्रकृति से प्रकृति परमात्मा की शक्ति जो प्रकृति व स्वभाव है उससे उत्पन्न होने वाले तीन गुण, उन तीनों गुणों के माध्यम से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। अंतःकरण में कर्म की योग्यता है, कर्म के माध्यम से व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि कर्म के माध्यम से चारों वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। और कर्म ऊपर जो चारों वर्णों के लिए फिर नियत कर्म आ गए, नित्य कर्म आ गए, उन कर्मों को करता हुआ नियत कर्म यानी नित्य कर्म को करता हुआ कुर्बन करता हुआ न आपनोति क्लेशम, वह मनुष्य क्लेश पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं करता। क्लेश पाप को प्राप्त नहीं होता। नित्य कर्म करने वाला व्यक्ति पाप कर्म फल को प्राप्त नहीं होता, यानी शास्त्रीय कर्म करना चाहिए। जिस वर्ण में है उसी वर्ण संबंधी कर्म करने से उसको पाप फल की प्राप्ति नहीं होती। दूर यदि उसने हिंसा आदि करी मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरण किया तो पाप फल की प्राप्ति होगी। जैसे मांसाहारी होते कि नहीं होते, मांसाहारी वो कहे कि हमारा नित्य कर्म है, उनका नित्य कर्म तो नहीं है, मांसाहारियों का नित्य कर्म वो तो नहीं है ना। शास्त्र के अनुसार ही उनका होना चाहिए, तो इसलिए वो पाप के नहीं तो जो मांसाहारी होते हैं पाप के भागी जरूर होते हैं वो तो, और लेकिन जो शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले हैं उनको पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से तो नित्य कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वभाव से नहीं आता, यानी स्वभाव जिस वर्ण में पैदा हुए उन वर्ण में पैदा होने वाले व्यक्ति को जो नित्य कर्म है ब्राह्मण संबंधी क्षत्रिय संबंधी वैश्य संबंधी शूद्र संबंधी कर्म है वो करता हुआ व्यक्ति पाप फल को प्राप्त नहीं करता, नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं श्रेयान एन प्रशस्तरः स्वधर्मो स्यो धर्मः स्वधर्मो विगुणो अपि इति अपि शब्द दृष्टव्या। तो श्रेयान यानी प्रशस्तर है, श्रेयान शब्द का प्रशस्त, दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आते हैं। कौन से आते हैं? तरफ है। अन्य की और स्वयं के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म कैसा प्रशस्तर है। स्वधर्म जो स्वयं का धर्म है, स्वधर्म अपना धर्म है ना। जिस वर्ण में जिस आश्रम में रह रहे हैं व्यक्ति उसका वो धर्म होगा स्वधर्म है। तो ऐसा जो स्वधर्म है विगुणों अपि, तो विगुण गुण वाला न होता हुआ भी, तो यहाँ पर जब भगवान ने तो अपि शब्द का प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं अपि शब्द जान लेना चाहिए। विगुणों अपि, विगुण के आगे अपि शब्द भी जान लेना चाहिए। तो दोष वाला होता हुआ भी, अपियन भी, अपि शब्द का अर्थ भी, तो दोष वाला होता हुआ भी इस प्रकार से। तो भली दोष वाला है हमारा धर्म जिस वर्ण आश्रम वाला, फिर भी हमारे लिए कल्याणकारी है। तो पर धर्मात स्वनुष्ठितात यानी स्वभाव नियतम, स्वभाव नियतम यदुक्तम स्वभावजम इति तदेव उक्तम स्वभाव नियतम इति। जैसे पर धर्मात दूसरे के धर्म से, स्वनुष्ठितात का अर्थ हो गया सम्यक रूप से अनुष्ठितात, जिस वर्ण में और जिस आश्रम में है वो, जिस वर्ण में पैदा हुआ है और जिस आश्रम को उसने स्वीकार किया है ना। अब बुढ़े में बुढ़ापे में जाकर थोड़ी युद्ध करेगा, बुढ़ापे में जाकर युद्ध थोड़ी करेगा, है कि नहीं। जवानी में युद्ध होता है,
और इसमें ना आलखंड का एक अच्छा कौन सा है, 12 वर्ष को, 12 वर्ष को, नहीं 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 नहीं, 12 वर्ष को कुकर जीव है, 16 को बेकार, इस जोश भरने वाला है। अच्छा ये आलखंड है, 12 वर्ष को कुकर जीवे, 16 जिए सियार, 18 वर्ष को क्षत्रिय जीवे, इसके आगे जीने को धिक्कार, है ना, आगे जीवन को धिक्कार। इसमें इसमें ये चरितार्थ कहाँ पर आती है, कर्ण के विषय में आती है। कर्ण है ना, भीष्म माँ ने एक बार, जब भीष्म माँ सरसैया पे लेट गए थे ना, तब भीष्म माँ ने पूछा, हे कर्ण तू कौन जबरदस्ती दुर्योधन को उकसाता रहता था युद्ध करने के लिए। उसने कहा महाराज मेरे को बुढ़ापे से बड़ा डर लगता है। क्या लगता है, बुढ़ापे से बहुत डर लगता है, मैं बूढ़ा होकर के नहीं मरना चाहता, क्योंकि बुढ़ापे में कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए मैं जबरदस्ती कर्ण दुर्योधन को उकसाता रहता था, पांडवों के प्रति द्वेष बढ़ता रहता था, उकसाता रहता था, युद्ध हो जाए तो या तो हम मारे जाए या वो मारे जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता था मेरे को बुढ़ापा आकर के मरूं मैं। तो कर्ण के विषय में ये चरितार्थ जरूर होता है। अच्छा ये आलखंड यदि पढ़े तो बहुत जोश आता है इससे। आलखंड इधर खूब चलता है, यूपी एमपी है। अब आजकल बंद हो, ले ले इधर है, लेकिन सरकार ने, अंग्रेजों ने उसको वो कर दिया ना। अरे सरकार चालू करे तो बहुत अच्छा है, युद्ध क्षेत्र में बहुत काम का आता है युद्ध के लिए ना। ऐसा मैंने सुना था, आपने सुना हो कि किसने सुनाया कि अरे जब विदेश में अरे युद्ध हो रहा था ना, विदेश में भारत के लोग भी युद्ध करने के लिए गए थे, वहां पर जोश भरने के लिए आलखंड का ही गान किया था, करते थे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देखिए कि पर धर्म को अच्छी पर जो परम धर्म की अपेक्षा, पर धर्म कैसा है, स्वनिष्ठितात अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से अनुष्ठित होता हुआ भी, दूसरे का धर्म अच्छी प्रकार से अनुष्ठित होता हुआ भी, अर्थात दोष से रहित होता हुआ भी, सम्यक रूप से अनुष्ठित होता हुआ भी, काट हो गया, दोष से रहित होता हुआ भी, फिर भी उस धर्म की अपेक्षा हमारा धर्म कैसा श्रेष्ठ है, भली हमारे धर्म में कोई दोष हो तब भी श्रेष्ठ है। स्वभाव नियतम, इन स्वभाव के द्वारा स्वभाव से नियत है, इन जिस भाव में पैदा हुए, जिस भाव से हम जिस वर्ण आश्रम में पैदा हुए, उस भाव से नियत जो कर्म है, उस वर्ण और आश्रम में जो हमारे लिए शास्त्र में विधान किए गए वो कर्म है, और नियत कर्म है, नित्य कर्म है। तदुक्तम, ये दुक्तम जो पूर्व में कहा गया था, ये दुक्तम जो पूर्व में कहा गया था, टीका में आया है, टीका में के स्वकीय वर्ण आश्रम, स्वकीय वर्ण और आश्रम को निमित्त बना करके भीत है, स्वकीय अपस्वय किए अपने वर्ण और आश्रम, तो वर्ण हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण हो गया, और आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 आश्रम हो गया। तो चारों आश्रम और चारों वर्ण को निमित्त बनाकर विहित है जो कर्म किया, स्वभाव जम, और स्वभाव से प्रकृति से उत्पन्न जो स्वभाव जम, तो यद उत्तम जो कहा गया है स्वभाव जम इति तदेव, ये स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं, नित्य कर्म उसके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम के लिए। तो भली वे दोष वाले होने पर भी उसके लिए कल्याणकारी हैं दूसरे के धर्म। अब यहाँ पर है गृहस्थ आश्रम में है और सन्यास के लक्षण निर्वाह कर रहा है, तो दोष वाला हो गया उसके लिए। कैसे हो गया, गृहस्थ आश्रम में और सन्यास के लक्षण कर रहा है तो दोष वाला हो जाता है। इस प्रकार से पर धर्म का सेवन करना उसके लिए, हाँ जब सन्यास ले ले तो बात अलग हो गया, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, संन्यास धारण कर लिया, तब तो दोष वाला
नहीं होगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी है और संन्यास वाले कर्म कर रहा है तो फिर दोष वाला हो गया। अब उसी को यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि यथा विष जातस्य इव कृमेर विषम न दुष्करम तथा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति क्लेशम पापम। जैसे विष से उत्पन्न होने वाला कीड़ा, विष से उत्पन्न होने वाला कीड़ा, उस कीड़े को विष हानिकारक नहीं, उस जो विष से उत्पन्न होने वाले कीड़े को विष हानि नहीं पहुंचाता, विष से उत्पन्न होने वाले कीड़े को विष हानि नहीं पहुंचाता, उसके लिए दोष वाला नहीं होता विष। उसी प्रकार से जिस वर्ण और आश्रम में व्यक्ति रह रहा है, जिस वर्ण और आश्रम में व्यक्ति रह रहा है, उसके लिए शास्त्र के द्वारा जो वर्ण संबंधी आश्रम संबंधी कर्म की प्राप्त हुए हैं शास्त्र के अनुसार, उनको कर्म करने से, उस वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म करने से उसको क्लेशेन पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। यानी यहाँ पर कहते नहीं कृमि विषजो विष निमित्तम मरणम प्रतिपद्यते। टीका में आया है यानी क्योंकि कृमि विष से जन्म होता है, बहुत से कृमि विष से पैदा होते कि नहीं होते, होते हैं। कृमि कीड़े मकोड़े कोई कीड़े मकोड़े विष से पैदा होते कि नहीं होते। ऐसे बिच्छू आदि है, बिच्छू विष से पैदा हमेशा है। तो मतलब ये है क्लेशेन पाप, मतलब दृष्टांत यहाँ पर विष टीका में ना नहीं कृमि विषजो है ना, विष से जन्म, बहुत से व्यक्ति बहुत से जीव जंतु विष से ही पैदा होते हैं। और नहीं आनंद गिरी टीका में ना, टीका में देखो, टीका में बोल रहा हूँ नहीं कृमि विष, अंतिम पैराग्राफ होगा वो, अंतिम पैराग्राफ है अरे है, आप देखो ना, नहीं स्वभाव इत्यादि ना के आगे स्वभाव इत्यादि ना जो पैराग्राफ है टीका में, उसके आगे की पंक्ति वो ही आगे टीका में नहीं कृमि विषजो विष निमित्तम मरणम प्रतिपद्यते ततः यद अधिकृता पुरुषो दोषवद अपि भीतम कर्म कुर्वन् पापम न आपनोति इति उक्तम। यानी जो 47 है ना, 47 अंतिम टीका की अंतिम पंक्ति, 47 श्लोक आनंद गिरी में। अरे आपकी अंतिम पंक्ति कौन सी है 47 की? दोबारा बोलो कौन सी है अंतिम पंक्ति? इसके आगे और दिए नहीं, उसके आगे और क्या टीका में और आगे पड़ी है, उसके आगे के हाँ और आगे पढ़िए, और आगे पढ़ो। हाँ तो वहां से उस हैं? चलो दोनों में अच्छा हाँ पहले से ही आ गया है वो तो देखिए वहां पर जो 47 कर लेना, वहां तो तरी से 48 कर लेना, तरी से। तो देखिए यहाँ पर कृमि नहीं, कृमि विषजो, जो विष से पैदा होने वाले कृमि हैं, विष निमित्तम, विष से निमित्त, विष को निमित्त बनाकर मरण की प्राप्ति नहीं होती है ना, मरण की प्राप्ति क्योंकि अच्छा जितने भी सर्प आदि है ना विषज ही कहलाते हैं। सर्प आदि सर्प में है, बिच्छू में है, अन्य है, ये विषज कहलाते हैं, ठीक है ना।
विष होते जिसमें विष ज्यादा पाया जाए तो विषाजी कहलाते हैं। इनसे अब इनसे मुख से निकलने वाला विष ये पी पान भी कर जाते हैं। विष इनके मुख से निकलता है, दूसरे को तो मार देते हैं ये, लेकिन स्वयं का विष स्वयं को नहीं मार पाता है। अब जो विष सर्प से निकलता है कि नहीं निकलता विष, अब विष को वो सर्प पी भी जा पान भी कर जाता है, तो फिर वो विष उसको मारता नहीं है। हम सामा दूसरे व्यक्ति को मार देगा वही विष, उसी दृष्टांत दे दिया। तो कृमि जो विषज कृमि है, विष को निमित्त बना करके मरण की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से जो अधिकारी पुरुष है, दोष वाले कर्मों को करता हुआ, भेद कर्मों दोष वाले जिस वर्ण आश्रम में पैदा हुआ, यदि दोष वाले हैं तभी भी वो उनको कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, पाप को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो स्वभाव नियतम कर्म है, तो स्वभाव से नियत कर्म, जिस वर्ण आश्रम में पैदा हुआ व्यक्ति है उस वर्ण आश्रम संबंधी कर्मों को करता हुआ किलबिषम न प्राप्त होती, किलबिष स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे उसी को और कहते हैं, वर्णन करते हैं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणो विष जातव इव कृमि किलबिषम न अपनोति इति उक्तम। स्वभाव से नियत है, जिस वर्ण आश्रम आदि में पैदा हुआ व्यक्ति उस वर्ण आश्रम संबंधी कर्म करता हुआ, अपने अपने धर्म वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करता हुआ व्यक्ति विष जात इव कृमि, दृष्टांत ले लिया, ऐसे विष से पैदा हुआ कृमि विष को निमित्त बनाकर मरण की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से जिस वर्ण आश्रम में पैदा हुआ वाला व्यक्ति है, उस वर्ण आश्रम संबंधी कर्म करता हुआ शास्त्र अनुसार उस कर्म करता हुआ व्यक्ति को पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र यही तो है, कुर्वन्य बेह कर्माणि जे वेश्य शतम सम एवं तो नान्यते स्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरा। व्यक्ति कर्म करता है वो 100 वर्ष तक जीता रहे, जीने की इच्छा करता रहे, अथवा कर्म करता रहे, निष्काम कर्म करता रहे। तो निष्काम कर्म करने से फिर उसको कर्मों से लिपायमान नहीं होता। कर्मों से लिपायमान नहीं हुआ तो बंधन की प्राप्ति नहीं हुई। कर्मों से लिपायमान होना ही बंधन की प्राप्ति है। पाप रूप फल की प्राप्ति मतलब बंधन के अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बन गया। अगले जन्म स्व कर्म है ना, तो नियत कर्म हो गया ना। नियत कर्म मतलब पूर्व मीमांसा का नियत कर्म है। अरे पुण्य को वो फल देने वाले नहीं होते। पूर्व मीमांसा के अनुसार जो नित्य कर्म होते हैं उनका कोई फल नहीं होता है, नहीं करने पर दोष लगता है। ठीक है ना। तो स्वाभाविक वो भी नियत को उसके लिए कर्तव्य आ गए ना शास्त्र के अनुसार। आपको ये कर्म करना है जिस वर्ण आश्रम आदि में, कर्तव्य मान करके। आपको फल की इच्छा नहीं करना है, यहाँ पर फल की इच्छा नहीं करना है, फल इच्छा से रहित होकर। और जब फल इच्छा से रहित होकर कर्म करेगा तो फिर वो अंतःकरण शुद्धि की योग्यता आ जाएगी इसमें। हाँ जी जी जी। अच्छा सहज धर्म है ना, साथ साथ उत्पन्न होते हैं। यही सब यहाँ सब ये संग्रह कर लिया है इसमें। ये जो वाक्य है ना, इसी सभी में से भाष्य को लेकर के, भाष्य में जो जो शब्द आए, स्वभावजम, नियत, स्वभाव नियतम इत्यादि सब संग्रह करके दे दिया उन्होंने। स्वभाव नियतम यही तो आया, स्वभावजम, स्वभाव नियतम, स्वभाव नियतम, स्वनियतम है ना, स्वधर्म, शेष धर्म पीछे पीछे आ गया था। अब आगे कहते हैं, तो इस प्रकार से ऐसा कर्म करता हुआ व्यक्ति, निष्काम कर्म करता हुआ, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता हुआ क्लेश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसके लिए पर आगे का पाठ आगे को लेकर वर्णन करते हैं कि पर धर्म यदि कहते नहीं करेगा, स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, दूसरे का धर्म करेगा तो दोष आएगा। पर धर्मश्च भयावह, दूसरे को धर्म तो कैसे दोष से युक्त है। तो तरही
दोष रहितम ये भिक्षाटन आदि सर्वे अनुष्ठियताम अतो न पापम प्राप्ति आशंकयति। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि देव के स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ व्यक्ति क्या अरे पाप रूप फल को प्राप्त नहीं होता। जैसे विष से उत्पन्न कृमि उस विष के कारण मरण की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से इसको भी स्वभाव से नियत कर्म करने वाला भी पाप रूप फल को प्राप्त नहीं होती। यदि दूसरे के जो धर्म में अच्छी प्रकार अनुष्ठित हैं, दूसरे वर्ण आश्रम आदि संबंधी दूसरे आश्रम संबंधी कर्म में अच्छी प्रकार से अनुष्ठित हैं, उनको करने से भी पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। दोष से रहित जो कर्म है, कौन से दोष से रहित, कौन से भिक्षाटन आदि दोष से रहते हैं, सभी के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए, इसलिए वो पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या ऐसी प्राप्ति हो जाने पर शंका कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर धर्म से भयावह, दूसरे के धर्म तो कैसे भय को देने वाला है। दूसरे को धर्म है ना, श्रेयान सो धर्मो विगुण पर धर्म सुन। अच्छा, एक और श्लोक पीछे का श्लोक आया ना, पर धर्मो भयावह, अरे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये पीछे गीता में एक बार आ चुका है। स्वधर्म में मरण श्रेष्ठ है, अपने धर्म में रह करके मरना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना श्रेष्ठ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो पीछे गीता का वाक्य आ चुका है ये, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। इसलिए यहाँ पर भगवान भास्कर ने संक्षिप्त से ले लिया। तो पर धर्मश्च भयावह, दूसरे के धर्म तो भय को देने वाला है। यानी क्षत्रिय वर्ण में रह करके यदि आप भिक्षाटन करने, युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भिक्षाटन करने के लिए जाएंगे तो भय को देने वाला होगा, कर्तव्य से विमुख हो गए। इस प्रकार से सभी लोग क्या करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। क्या करेंगे, उपहास। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, अनात्मज्ञश्च नहि कश्चित् क्षणम अपि अकर्म कृत तिष्ठति इति। अनात्मज्ञ जो व्यक्ति होते हैं, कौन से, अज्ञानी जो व्यक्ति है, वह किंचित मात्र कश्चित क्षण अपि, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो अनात्मज्ञ व्यक्ति होता है एक क्षण भी कर्म किए बिना ठहर नहीं सकता। यानी कर्तापन उसके मन में अहंकार तो बना ही रहता है। भली व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, लेकिन मन में तो उसके कर्तापन का भाव बना ही रहता है कि मैं कर्म करने वाला करता हूँ, है ना, करता हूँ, मैं भोगता हूँ। सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति के मन में ये भाव बना ही रहता है। जैसे कोई भजन भी कर रहा है, अज्ञानी व्यक्ति, फिर भी उसके मन में एक कर्तापन का भाव जरूर रहेगा, मैं भजन करने वाला हूँ, मैंने इतना भजन कर लिया। तो ये उपनिषदों के माध्यम से अहंकार की निवृत्ति होती है। उपनिषदों के माध्यम से अहंकार की निवृत्ति, तो सत्संग के माध्यम से अहंकार की निवृत्ति होती है। यदि सत्संग नहीं किया, उपनिषदों को अध्ययन नहीं किया, भली भजन बहुत ज्यादा करता है, तो फिर वो अहंकार तो उसका बना ही रहता है। इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह एक क्षण भी, कश्चित क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अर्थात अहंकार तो उसके मन में बना ही रहता है। अतः इसको लेकर के यहाँ पर आगे कहते हैं, तो 48 श्लोक का पाठ करते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभ ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, हे कौन्ते, कि कर्म सहजम कर्म सदोषम अपि न त्यजेत। जन्म के साथ साथ जो कर्म होते हैं, इन व्यक्ति जन्म जिस वर्ण में पैदा हो गया तो उसके लिए उस जन्म से वही कर्म प्राप्त हो जाते हैं। सहजम कर्म से साथ साथ जन्म से, साथ साथ जन्म के साथ साथ ही
सहजम शब्द का सह जन्मना एव है, जन्म के साथ ही उत्पन्न कर्म है, यदि सहजम कर्म है तो सहज जो जन्म के साथ साथ ही जिन कर्मों की प्राप्ति होती है ऐसे उन कर्मों को सहजम कर्म बोलते हैं। अतः वर्ण संबंधी, आश्रम संबंधी, वर्ण संबंधी कर्म हो गया, जिस वर्ण में पैदा हो गया तो संबंध समझ लो उस वर्ण संबंधी कर्म उसको करना ही पड़ेगा मजबूरी में, है कि नहीं। अभी तो लोग आप छोड़ देते हैं, वर्ण संबंधी कर्म नहीं करते, लेकिन पूर्व में तो वर्ण संबंधी कर्म करते रहते थे, अपने वर्ण का अभिमान जरूर रहता था लोगों को, तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया। ये नहीं। तो यहाँ पर यह सहजम शब्द का हाँ वर्ण संकरता हो जाती है और का। पहले लोगों को ज्यादा ध्यान था, अब ज्यादा ध्यान नहीं रहता। कलयुग में वर्ण संकरता ज्यादा बढ़ जाती है, कलयुग में। पहले भी वर्ण संकरता होती है, नहीं तो हम्म, तो देखिए अब वो कर्म, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जन्म के साथ साथ जन्म के साथ साथ जिस वर्ण में पैदा हो गया, अब वर्ण संबंधी कर्म है, कहते हैं वर्ण संबंधी कर्म हो गए सदोषम अपी, दोष वाले होते पर, दोष वाले होने पर भी न त्यजेत, उनको त्याग नहीं करना चाहिए, उनको त्याग नहीं करना। सदोषम अपी, दोष वाले होने पर भी उन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, न त्यजेत त्याग नहीं करना चाहिए। विधि, विधि अर्थ कर दिया, विधि वाक्य बोल दिया, न त्यजेत त्याग नहीं करना चाहिए। सर्वारंभ ही दोषेण, जितने भी आरंभ है दोष से युक्त होते हैं। आरंभ तिथि आरंभ, अर्थात जो भी कर्म किए जाते हैं उनको आरंभ कहते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं इति आरंभ। इन सारे कर्माणि कर्मों का प्रसंग होने से और तीन गुण वाले कर्म होते हैं, तो इसलिए जितने भी कर्म है आरंभ में, चेष्टा आदि होती है, जो भी चेष्टा ना, शरीर आदि की जो चेष्टा हो रही है वो आरंभ ही कहलाता है। शरीर आदि के द्वारा जो चेष्टा होती है वो आरंभ कहलाता है। तो ऐसे जो आरंभ हैं सर्वारंभ कहलाते हैं। कैसे? सर्वारंभ। तो ये सर्वारंभ हो गया। अब कहते हैं दूषण, सारे आरंभ दोष के द्वारा ही युक्त होते हैं। तो दूषण धूने, जैसे धूमेन अग्निर इव आवृता, जैसे अग्नि धूम से आवृत रहती है, दृष्टांत है। जैसे अग्नि धूम से आवृत रहती है, जब लकड़ी से आग जलाएंगे, कोयला वाली आग में तो धूम नहीं रहेगी, कोयला वाली आग में तो धूम नहीं रहेंगे, लेकिन लकड़ी से युक्त होकर के जब आग जलाते हैं तो धूम से युक्त रहती है। तो धूम, धूम रूप दोष से अग्नि जैसे आवृत रहती है, उसी प्रकार से जो कर्म है, आरंभ वाले जो कर्म है वो दोष से युक्त रहते हैं। तो निष्काम कर्म, फिर निष्काम जो कर्म है अंतःकरण शुद्धि के हेतु बन जाते हैं। तो भली दोष वाले होने पर भी, भली जो कर्म दोष वाले होने पर भी, जिस वर्ण आश्रम संबंधी कर्म है, आश्रम संबंधी है, वर्ण संबंधी है, तो जिस आश्रम में वर्ण में रह रहा है तो ऐसे कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कल करेंगे, है ना।